सो हम लोग अब टाइप्स ऑफ माउस के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड के बारे में हम लोगों ने देख लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा माउस। माउस में दो तरह का माउस, एक मैकेनिकल माउस, एक ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस में क्या होता है जनरली कि एक आपका एक्स डायरेक्शन में होता है ये, और एक जो होता है वाई डायरेक्शन में होता है। ये एक तरह का गोल ऐसा बना होता है प्लास्टिक का, ठीक। और इसके बीच में होते हैं हमारे बॉल, ठीक। अब जिधर से भी मूव करेगा तो एक्स और वाई डायरेक्शन में जा करके वो हमारा कर्सर पर जहाँ पर हमको पॉइंट करना है उसको हम लोग पुल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता था ना कि ये वाला जो आपका जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं ये जो बहुत जल्दी घिस जाती थी, ख़राब हो जाता था, जिसकी वजह से माउस की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी। और उसको एकदम जब तक बॉल नहीं रगड़ाए तब तक हमारा क्या होता था, कर्सर एग्जैक्टली काम नहीं करता था। ये इस तरह का माउस हम लोग यूज़ करते थे इन 2000 में, 2003 2004 तक हम लोगों ने यूज़ किया। उसके बाद ऑप्टिकल माउस आया। ऑप्टिकल माउस में क्या था कि यहाँ पर एक लेज़र लाइट जलती थी। लेज़र लाइट क्या करता है, डिसाइड करता है कर्सर के मूवमेंट के डायरेक्शन को। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। माउस के बारे में आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज माउस। तो माउस इज एन इनपुट डिवाइस विच यूज्ड इन graphical user interface to control the cursor and pointer of the सिस्टम। एंड डगलस ने इसका इजाद किया था 1916 में किया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माउस, मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। बस काफ़ी है इतना। अब देखिए कुछ और इसमें हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस को देख रहे हैं। तो ये वाला हमारा गेमिंग के लिए है, इसको हम लोग जॉयस्टिक कहते हैं। जॉयस्टिक ये भी गेम के लिए खेला जाता है, ये भी गेम के लिए यूज़ होता है। ये हमारा टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन हम लोग इसको स्टाइलस कहते हैं। स्टाइलस सामने से लिख देते हैं, स्टाइलस, ठीक है। इससे क्या होता है, आप लोग वो एक फ़ोन देखे होंगे जिसके साइड में एक पेन जैसा रहता है, तो उसको पेन नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं। और जिससे हम लोग लिखने का ये राइट, स्टाइलस। और ये हमारा क्या हो गया, टच पैड हो गया। ये टच पैड हो गया। आप लैपटॉप पे देख रहे होंगे, ये भी एक तरह का क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ये टच स्क्रीन हो गया, ठीक। ये हमारा ट्रैक बॉल हो गया। अब ट्रैक बॉल का एग्जांपल आपको हम बताते हैं, कहाँ देखे होंगे आप ट्रैक बॉल को। ट्रैक बॉल में क्या होता है, ऊपर में एक लगा होता है गोल ऐसा। जब आप कहीं पर कंप्यूटर, वैसा कंप्यूटर पब्लिक कंप्यूटर पे जाइएगा तो वहाँ पर माउस की जगह पे, कि माउस कोई चुरा के ना लेके चला जाए, भाग ना जाए, तो कंप्यूटर ही में अटैच होता है ये हमारा ट्रैक बॉल माउस। तो ट्रैक बॉल होता है, तो उसमें ऐसे ऐसे कर करके हम लोग क्या करते हैं, गोल 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 एक बॉल होता है, उसको घुमा करके हम लोग पॉइंट को कंट्रोल करते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रैक बॉल। तो ये एक इमेज है, आप लोग को इनपुट डिवाइस के लिए ध्यान में रखिएगा। इमेजिंग एंड वीडियो इनपुट डिवाइस, तो हमने बताया था कि हम लोग कई तरह से इनपुट ले सकते हैं, साउंड से ले सकते हैं, इमेज से ले सकते हैं। तो हम लोग वेब कैम, डिजिटल कैमरा, ऑप्टिकल स्कैनर, 3D स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, बारकोड रीडर, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सब का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा आपका ये सब। 1 नंबर के क्वेश्चन में क्या आ सकता है, इसका फुल फॉर्म आ सकता है। या फिर किसी भी कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में बैठिएगा आप लोग, एग्जाम, SBT एग्जाम के अलावा, तो ये क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ऑडियो इनपुट डिवाइस, ऑडियो में क्या आता है, माइक्रोफोन आता है, MID कीबोर्ड आता है, जो ये वाला हो गया जिससे हम लोग साउंड वगैरह कंपोज करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, माइक, जिससे हम बोल रहे हैं अभी। तो ये कई तरह का हो सकता है। अब जो नेक्स्ट हमारा, हम आते हैं, स्विच करते हैं। हम लोगों ने इनपुट डिवाइस के बारे में लगभग इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। व्हाट इज़ द इनपुट डिवाइस, ये आएगा। व्हाट इज़ कीबोर्ड, व्हाट इज़ माउस, ठीक है। और व्हाट इज़ OMR,
और तो उसके बारे में हम लोग 2 लाइन का डिफिनेशन लिख सकते हैं। जनरली ये आपका सवाल नहीं आएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है वो। तो फिर आएगा व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रिंटर। यहाँ से आपका सवाल आएगा, तो प्रिंटर को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। मॉनिटर के टाइप्स को देख लेते हैं हम लोग। स्पीकर और प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट डिवाइस में है, ये नेम के लिए है, इसके बारे में डिटेल नहीं लिखने के लिए है कि कितने तरह के स्पीकर होते हैं, कितने तरह के प्रोजेक्टर होते हैं, ये आपके सवाल में नहीं रहेगा। बस ये आउटपुट डिवाइस है, ये हमको याद रखना है, राइट। हम लोगों को जो थोड़ा सा डिटेल में जाना है वो जाना है प्रिंटर पर। मॉनिटर को हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉनिटर के बारे में, राइट। तो आउटपुट डिवाइस मैंने क्या कहा था? आउटपुट डिवाइस मैंने कहा था कि वैसा डिवाइस जिससे हम लोग कंप्यूटर से चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं। कंप्यूटर में जो चीज़ें जा रही हैं जिस डिवाइस से, वो इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर से जो चीज़ें बाहर आ रही हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में हम लोग क्या करते हैं? स्क्रीन पर चीज़ों को देखते हैं। तो मॉनिटर सबसे पहले जो चीज़ पर हम लोग स्क्रीन क्या हो गया हमारा? जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की चीज़ों को देख रहे हैं। प्रिंटर, कंप्यूटर में कोई डेटा है उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। प्लॉटर आप देखे होंगे, जब बड़ा बड़ा फ्लेक्स वगैरह जब प्रिंट होता है, या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग जब प्रिंट होता है बड़े ऐसे पेज पर, तो उस चीज़ को हम लोग प्लॉटर कहते हैं। प्रिंटर हमारा छोटा हो गया, पेज को प्रिंट करने वाला। और जहाँ पर हम लोग ऑटोकैड वगैरह का जो डिज़ाइन होता है, ऑटोकैड का डिज़ाइन हो जाने के बाद जो प्रिंट निकलता है इतने बड़े पेज में, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लॉटर। या फिर आपके ज़मीन का नक्शा जिसमें प्रिंट रहता है वो किस चीज़ से निकलेगा? वो प्लॉटर से निकलेगा, राइट। स्पीकर से हम लोग क्या करते हैं? आवाज़ को सुनते हैं, कंप्यूटर से जो भी आउटपुट आ रहा है उसको हम लोग सुनते हैं। प्रोजेक्टर से लाइक मॉनिटर, कोई भी दीवार पर क्या करते हैं? लाइक मॉनिटर नहीं, प्रोजेक्टर एक डिवाइस है जो कि किसी भी स्क्रीन पर, किसी भी दीवार पर या फिर बोर्ड पर हम कंप्यूटर की चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है, राइट। तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टर। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी और एलईडी, इन चीज़ों में क्या बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में। तो कैथोड रे ट्यूब जो है, एक ट्यूब होता था ऐसा, और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बीम निकलता था, इलेक्ट्रॉन बीम, और वो जा करके स्क्रीन पर पड़ता था और हम लोग चीज़ों को देखते थे। इसके पिक्सल्स बहुत अच्छे नहीं होते थे, ये बहुत ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशंस इसके नहीं थे, बहुत कम बिट यूज़ करता था। बिट और कलर का मतलब ये है कि अगर कोई 8 बिट अगर यूज़ कर रहा है तो 2⁸ कलर कॉम्बिनेशंस होंगे एंड 256 कलर कॉम्बिनेशंस होंगे। और अगर 16 बिट को यूज़ कर रहा है तो 2⁻16 कलर कॉम्बिनेशंस होंगे, कलर कॉम्बिनेशन। अगर कोई 32 बिट यूज़ कर रहा है तो इतने नंबर में 32 बिट यूज़ कर रहा है तो 2⁻32 कलर कॉम्बिनेशंस होंगे। तो ऑब्वियसली ये हाई रेजोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा, हाई रेजोल्यूशन। अब थोड़ा सा हम बताते हैं आपको पिक्सल्स के बारे में। ये जो भी चीज़ें होती हैं हमारे पिक्सल्स पे डिपेंड करती है। तो ये 1 सेंटीमीटर ये है और 1 सेंटीमीटर ये है, इसका एरिया कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पिक्सल्स का मतलब कहते हैं कि इसके पिक्सल्स बहुत अच्छे नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने डॉट्स, हाउ मेनी डॉट्स। जब आप कोई पिक्चर को जब जूम करके देखिएगा तो उसमें हल्का हल्का डॉट 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 नज़र आएगा, लो क्वालिटी का पिक्चर। जब हाई क्वालिटी का पिक्चर खोलिएगा, जितना भी कीजिएगा आपको डॉट डॉट नहीं नज़र आएगा। तो कितने बाइनरी बिट इसमें स्टोर हैं, कितने पिक्सल्स स्टोर हैं, इसका मतलब ये होता है। तो जितना ज़्यादा बाइनरी बिट स्टोर होगा इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, उसका रेजोल्यूशन उतना अच्छा होगा। तो इस चीज़ को समझिएगा, रेजोल्यूशन का मतलब। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर 32 बिट रहेगा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन आएंगे, ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन आएंगे तो ज़्यादा बिट यूज़ होगा, तो उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। सॉरी। उसके बाद इसका
दूसरा इसमें जो नुकसान था कैथोड ट्यूब में, पहला तो रेजोल्यूशन बहुत अच्छा नहीं था, इलेक्ट्रॉन बीम आते थे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, बिजली बिल देने में परेशान हो जाते थे। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या हुआ आपका कि मोनोक्रोम पिक्सल एरे रहते थे। इसमें क्या थे? मोनोक्रोम्ड पिक्सल एरे। फुल फॉर्म याद रखिएगा, सीआरटी का कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ राइट। और ये पॉपुलर होने की वजह ये थी कि ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करता था। ये जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, इससे बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करता था। लेकिन क्या था, ये थोड़ा कॉस्टली था। ये कॉस्टली था किससे? कैथोड रे ट्यूब से कॉस्टली था, लेकिन ओवरऑल फ़ायदा था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लगता था। और दूसरा फ़ायदा, ये बहुत ज़्यादा जगह लेता था। कैथोड रे ट्यूब क्या करता था, इतना बड़ा टीवी ऐसा होता था, बड़ा ऐसा एकदम, तो जगह ज़्यादा लेता था। एलसीडी ज़्यादा जगह नहीं लेता था, तो दूसरा फ़ायदा हुआ। और कॉस्ट कम था, और इसके जो पिक्सल्स थे वो अच्छे थे एज़ कम्पेयर टू सीआरटी, यानी कि इसका रेजोल्यूशन जो था कैथोड रे ट्यूब से ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई और लाइट इमिटिंग डायोड आया, मॉनिटर। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड एक तरह का डायोड है जो कि लाइट को इमिट करता है। आजकल तो हम लोग देखते हैं टॉर्च में और घर में जो जुगनू जैसा जलता है भग भग भग, वो भी एक एलईडी हो। तो इसमें हाई क्वालिटी का एलईडी लगा होता है और ये बहुत ज़्यादा रिजोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, यानी कि इसके पिक्सल्स बहुत अच्छे होते हैं। ये कॉस्टली होता है राइट। तो ये सब है। तो सबसे सस्ता कौन? कैथोड रे, उससे सस्ता लिक्विड, उससे सस्ता लाइट। सबसे अच्छा पिक्सल किसका? तो लाइट इमिटिंग डायोड का, उससे बाद इसका, उसके बाद इसका, यानी सबसे ख़राब पिक्सल इसका राइट। तो इस तरह से हम लोग कंपेरिजन को याद रखेंगे। और कैथोड रे में क्या रहता था? इलेक्ट्रॉन बीम से, इसमें मोनोक्रोमिक से, और इसमें लाइट इमिटिंग डायोड से हमारा कोई भी इमेज प्रोड्यूस होता था। तो सबसे बेहतर जो है लाइट इमिटिंग डायोड है, लेकिन ये कॉस्टली है। एलईडी टीवी भी आता है, देखे होंगे। एलईडी टीवी ज़्यादा महंगा होता है एलसीडी टीवी से, और जो पुराने ज़माना वाला टीवी थी तो बहुत सस्ता मिलता, अब तो ख़त्म ही हो गया किसी के घर से भी राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग कंप्यूटर से कोई भी चीज़ को अगर हम लोग बाहर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग आउटपुट डिवाइस पे प्रोड्यूस करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस पे प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों ने एक चीज़ तो देखा, मॉनिटर, उसके टाइप्स देखे, कैथोड रे ट्यूब, एलईडी, एलसीडी, और उसके बीच में कंपैरिजन देखा। अब देखते हैं हम लोग प्रिंटर। प्रिंटर इज एन एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग कंप्यूटर डेटा एंड जनरेटिंग हार्ड कॉपी। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई टीचर कह दिया कि हार्ड कॉपी में सबमिट करो और सॉफ्ट कॉपी, तो सॉफ्ट कॉपी कहते हैं कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है, कंप्यूटर डेटा विद इन कंप्यूटर। अब कंप्यूटर डेटा मत कहिए, ऐसे कहिए डेटा विद इन कंप्यूटर, ठीक है। और हार्ड कॉपी कहते हैं डेटा ऑन पेपर। तो जो प्रिंट आउट निकलता है उसको हम लोग कहते हैं हार्ड कॉपी, और जो कंप्यूटर में डेटा है, जो पेन ड्राइव में डेटा ले जाकर के हम किसी टीचर को सबमिट करेंगे तो वो कहेंगे सॉफ्ट कॉपी। तो अगर कोई आपसे कहे, कोई टीचर, कि हमको ला करके कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तो आप सवाल कर सकते हैं, सर सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में? तो वो टीचर आपको जवाब देगा सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी। अगर सॉफ्ट कॉपी कहता है तो आप उसे क्या कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप से उनको डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। अगर हार्ड कॉपी कहता है तो आपको फिर प्रिंटर के इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो एक आउटपुट डिवाइस है, और उससे हम लोग जाके प्रिंट लेंगे उस डेटा को, और फिर जाकर के हम लोग टीचर को सबमिट करेंगे। टीचर ही नहीं, कोई भी आदमी अगर मांगता है तो आप कर सकते हैं सवाल। प्रिंटर आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल पेरिफेरल ऑन कंप्यूटर्स एंड आर कॉमनली यूज टू प्रिंट टेक्स्ट इमेज। क्या क्या हम लोग प्रिंट कर सकते हैं? टेक्स्ट इमेज एंड फोटोज। और प्लॉटर,
प्रिंटर है होता है, एक प्लॉटर होता है। तो प्लॉटर पर भी हम लोग यही चीज़ प्रिंट करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं इमेजेस को प्रिंट करने के लिए और बिग डायग्राम जैसे आपका अर्थ को, अगर कोई चीज़ हम लोगों को जोग्राफिकल लोकेशन अगर हम लोगों को कोई प्रिंट करना हो, या फिर आपके गांव का, आपके शहर का जो पूरा एरिया है उसका जो आपका जो ज़मीन का जो मैप होता है, मैप, बिग डायग्राम को हम लोग कह सकते हैं मैप प्रिंट करने में। अर्थ का मैप इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम लोग बड़ा ऐसा कोई पोस्टर वगैरह प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को प्लॉटर की यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, प्रिंटर कैन बी कैटेगराइज इनटू दो तरह का प्रिंटर होता है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यही एग्जाम में आएगा, सवाल ये आएगा कि व्हाट इज़ प्रिंटर। जैसे ही आपसे प्रिंटर आएगा तो आप सोचिएगा कि कितने नंबर में आया है, 6 नंबर में आया है या 4 नंबर में आया है। तो 6 नंबर में आया होगा तो व्हाट इज़ प्रिंटर का हमको डिफिनेशन देना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ प्रिंटर लिखने पड़ेंगे, इसके फिर टाइप्स लिखने पड़ेंगे, फिर इसको एलोब्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि प्रिंटर का हम लोग डायग्राम बनाना कॉपी पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको फिर इसके डिफरेंसेस को लिखने पड़ेंगे। अगर 4 नंबर के क्वेश्चन में आया तो इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इसके टाइप्स को लिखेंगे, बस इतना ही, डिफरेंस को नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास प्रिंटर्स हैं, तो 2 तरह के प्रिंटर्स आते हैं। एक आता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के भी 2, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, और एक इंकजेट प्रिंटर और एक थर्मल प्रिंटर और एक लेज़र प्रिंटर। आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और इस डायग्राम को कॉपी पर एकदम से उतार लीजिए, राइट। तो ये जो प्रिंटर का जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये प्रिंटिंग मैनर में हुआ, प्रिंटिंग मैनर। इसका क्लासिफिकेशन कैसा है, प्रिंटिंग मैनर। ऐसे हम लोग प्रिंटर को 3 भागों में बांटते हैं। पहला सीरियल प्रिंटर, दूसरा लाइन प्रिंटर और तीसरा पेज प्रिंटर। एक क्लासिफिकेशन ये भी है। प्रिंटर का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरह से ऐसे किया गया है। ये हुआ हमारा प्रिंटिंग मैनर में, ठीक है, कि कौन नॉइजी है, कौन नॉइजी नहीं है, हम इसका डिफरेंस अभी बताते हैं। लेकिन प्रिंटर को एक और क्लासिफिकेशन किया गया है, सीरियल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। सीरियल प्रिंटर क्या करता है, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है, ये लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, और ये हमारा जो है हमारा कौन सा, पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर जो है पेज बाय पेज प्रिंट करता है। तो सीरियल प्रिंटर का जो जनरली जो हमारा स्पीड होता है वो होता है 200 से लेकर के, सीरियल प्रिंटर का 200 से लेकर 400 कैरेक्टर पर सेकंड, विच इज नथिंग बट अबाउट 90 लाइन पर मिनट। तो हमारा इसका जो स्पीड है हम लोग कैरेक्टर पर सेकंड में लेते हैं, या पेज पर मिनट में लेते हैं, या लाइन पर मिनट में हम लोग लेते हैं। दूसरा है हमारा लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर थोड़ा फास्ट होता है, जो इसकी स्पीड होती है वो 400 लाइन पर मिनट होती है। उसके बाद आता है पेज प्रिंटर। तो पेज प्रिंटर हमारा 800 पेजेस पर मिनट 800 पेजेस पर मिनट प्रिंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सीरियल प्रिंटर स्लो होता है, इससे ज़्यादा फास्ट कौन हुआ, लाइन प्रिंटर हुआ, इससे ज़्यादा फास्ट कौन हुआ, पेज प्रिंटर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सीरियल प्रिंटर सस्ता मिलता है, लाइन प्रिंटर उससे महंगा मिलता है, पेज प्रिंटर उससे महंगा मिलता है। तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन प्रिंटर के। दूसरा तरह का क्लासिफिकेशन कौन हुआ, प्रिंटिंग मैनर पे, कि अब आया इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसके डिफरेंस को याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज़रूरी है। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, एक रिबन लगा होता है, और ये किसी भी कलर का रिबन है, यहाँ पर मान लो ब्लैक कलर का रिबन है, और ये एक हमारे पास स्ट्राइकिंग कोई चीज़ है ऐसा, और यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज करो ए इसमें, और इसमें लिखा हुआ है बी,
इसमें लिखा हुआ है सी, और ये जैसे ही हम यहाँ पर दबाते हैं ये ए उठ करके किस पे लगेगा, इस वाले पेपर पर लिखेगा, और यहाँ पे लगा हुआ है पेज, और पेज पर प्रिंट हो जाएगा ए। फिर हम लोग करते हैं और ये उठेगा और इस पेपर पर लगेगा, और पेपर पे जो कलर है, पेपर पे कलर है, वो कलर प्रिंट हो जाएगा हमारे इस पर बी। तो इम्पैक्ट हो रहा है यानी टच हो रहा है किससे, एक कार्बन का रिबन लगा होता है, और यही कलर जो है प्रिंट कर देता है पेज पर। तो ये थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, स्लो होता है। दूसरी बात ये है ये नॉइजी होता है, नॉइजी होता है, स्लो होता है, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। मेंटेनेंस कॉस्ट लेस, ठीक है, सस्ता भी मिलता है, स्पीड बहुत कम होती है, इसकी स्पीड स्लो है। तो ये कुछ 4-5 डिफरेंस है जो कि 6 नंबर के क्वेश्चन आए, तो उसमें आपको ये सब बताने होंगे कि नॉइजी होता है। पहले तो वर्किंग बताना पड़ेगा कि एक पेपर लगा होता है और एक लोहे की और एक पिन में ABCD वगैरह कैरेक्टर लगे होते हैं, और ये कैरेक्टर को मैकेनिकली पुश किया जाता है, और यहाँ पर ये एक कार्बन की रिबन लगी होती है, इस पर टच करता है, और ये जब टच करता है तो इसका जो कैरेक्टर लिखा हुआ है एग्जैक्टली वो प्रिंट हो जाता है, जैसे कि हम लोग कार्बन और पेपर यूज़ करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही। और ये नॉइजी होता है, स्लो होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट लो होता है, स्पीड स्लो होता है। तो इसके कैटेगरीज में 2 आते हैं, डेजी व्हील्स आते हैं और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आते हैं। आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, कचहरी में आप जब जाइएगा अपने शहर के कचहरी में कुछ लोग होते हैं जो प्रिंट करते रहते हैं, कहते हैं कि लाइए हम आपका बना देते हैं एफिडेविट, और जब एफिडेविट वो बना रहे होते हैं तो कट 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 करके हाथ से मारते हैं और आवाज़ निकलती है। उसके बाद फिर गोल से घुमाते हैं और फिर से क्या करते हैं, पेज को ऊपर रोटेट करते हैं और फिर से कट 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 मारते हैं। तो नॉइजी होता है, आप देखे होंगे, और बहुत स्लो भी होता है। तो एक आपको मैं एक एग्जाम्पल दिया। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आप क्या आते हैं, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। ये इंकजेट हमारा जो काटेज होता है, जो हम लोग प्रिंटर दुकान पे जाते हैं, कहता है कि काटेज बहुत महंगा हो गया है यार, प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो कटेज की कॉस्ट होती है। कटेज हमारा कई कलर में आता है, ब्लैक कलर में आता है और हमारे प्राइमरी कलर्स में आते हैं, ठीक है। और प्राइमरी कलर्स में आकर के मिक्सचर करके, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि जितने रिजोल्यूशंस होंगे, यानी कि 2 टू द पावर अगर 32 बिट यूज़ कर रहा है तो इसके रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो उतने कलर्स लगेंगे, उतने जब कलर्स ज़्यादा लगेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, कटेज जल्दी ख़त्म आएगा। थर्मल जो है हमारा हीट से होता है, एक लेज़र प्रिंटर है लाइट से होती है चीज़ें। तो ये चीज़ में क्या है कि ये कॉस्टली होता है, ये नॉइजी नहीं होता है, इसका स्पीड फास्ट होता है, ठीक है। ये जनरली हम लोग पेज प्रिंटर में यूज़ करते हैं, पेज प्रिंटर, और हम लोग लाइन प्रिंटर में यूज़ करते हैं। देखिए पेज प्रिंटर का स्पीड 800 पेज पर मिनट, और सीरियल प्रिंटर क्या करता है 90 लाइन पर मिनट, और लाइन प्रिंटर क्या करता है 400 लाइन पर मिनट करता है। तो पेज प्रिंटर का स्पीड देख लीजिए 800 पेज पर मिनट। तो यही हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोग पेज प्रिंटर को यूज़ करते हैं, तो स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है इसकी। और ये है मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा हाई है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है। मेंटेनेंस कॉस्ट हाई कैसे है, काटेज की वजह से। काटेज बहुत महंगा मिलता है, आप जब मार्केट में काटेज लेने जाइएगा तो 1000 रुपया तक आएगा, काटेज बहुत महंगा मिलता है। अगर आप एक काटेज ऐसा आता है कि उसमें कलर डाला जाए, ठीक है, और एक बार ये ख़राब हो जाता है तो इसके लिए एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है जो कि अपना एक पैसा लेगा, तो वहाँ भी कॉस्टली हो जाता है। तो हम लोगों को ये डिफरेंस को याद रखना है प्रिंटर के कैटेगरीज को, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू आपकी लेक्चर